देखा होगा द मम्मी मूवी में। सो आई बीन टू मलेशिया इन 2023। सो दीज आर द कीज़ ऑफ होली काबा। यहाँ पे उसकी मम्मी है और भी जो उस टाइम के जो सो गाइस यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। अदर योर नेम? Ani, brother Ani. Good morning from Cairo downtown, and we had our breakfast. Now we are going to the National Museum, जहाँ पे फ़िरौन की मम्मी रखी हुई है और क़यामत तक जो कि ऐसे ही रखी रहेगी वहाँ पे। तो वो चीज़ अपनी आंखों से देखेंगे। साकिब भाई, आर यू एक्साइटेड? यस डेफिनेटली। तो अभी हम यहाँ से ऊबर बुक करेंगे, देन वी विल रीच देयर। इट इज़ अराउंड 8 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, तो ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स लगेंगे वहाँ पे पहुँचने में। देन वी विल परचेज़ आवर टिकट्स एंड गो इनसाइड। फिर वहाँ जाके आपको दिखाएंगे जितना दिखा सकते हैं। पता नहीं कैमरा वहाँ पे अलाउड होगा या नहीं होगा, बट वी विल स्टिल ट्राई टू शो यू कि क्या क्या वहाँ पे हम दिखा सकते हैं और अपनी आंखों से देखेंगे। अभी तक हम लोग ने कुरान में और अपने उलेमाओं से उसके बारे में सब सुना है, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, फ़िरौन कैसे गर्क हुआ था, वो सब सारी चीज़ें जो है हमने अभी तक सुनी हैं। लेकिन आज हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। भाई यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब कभी सोचा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था कि ये दिन भी मतलब आ सकता है कि हम अपनी आंखों से यहाँ आके देख सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने अपने बचपन से अपने बाप दादाओं से सुनी हुई थी, कुरान और हदीस में इसका ज़िक्र था। तो वो चीज़ साकिब भाई कैसा लग रहा है कि आप अपनी आंखों से देखेंगे ये सब चीज़ें? कैसे बोलूँ कि मतलब वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए कि सामने से देखने को मिलेगा, और बयान नहीं कर सकते इन चीज़ों को लफ्ज़ों में कि मतलब क्या फीलिंग है इस वक्त। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि जल्दी से पहुँचें, देखें वहाँ पे। मतलब अभी तक सिर्फ कहानियाँ सुनी हैं, वीडियोज़ मतलब फ़ोटोज़ देखे हैं ऐसे ही। अब खुद से देखेंगे तो एक अलग एक्सपीरियंस होगा हमारा। सही बात है। ठीक है गाइस, अब मैं ऊबर बुक करूँगा, फिर देन आई विल शूट माय ब्लॉग आफ्टर रीचिंग टू द म्यूज़ियम। ऑलराइट गाइस, स्टे इन द ब्लॉग। थैंक यू। सो गाइस, ऊबर कैब हमारी आ गई है और अब हम जा रहे हैं इजिप्शियन म्यूज़ियम। ब्रदर, योर नेम? Ani. Brother Ani is taking us to the museum, and it will take around 15-20 minutes. तो वहाँ पहुँच के देखते हैं भाई, वहाँ जाके टिकट परचेज़ करेंगे। हम लोग जल्दी जा भी सकते थे, लेकिन उसकी जो इजिप्शियन म्यूज़ियम की जो टाइमिंग है वो होती है 9 AM इन द मॉर्निंग। अभी जो यहाँ पे टाइम हुआ है इजिप्ट में वो है 9:48। इंडिया से कंपेयर करें टाइम तो ये है 3 hours 30 minutes बिहाइंड। ये 3 घंटे 30 मिनट पीछे है इंडिया से। तो यहाँ पे अभी 9:48 हुआ है, तो हम वहाँ इजिप्शियन म्यूज़ियम पहुँच रहे हैं। लेट नहीं होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग पहुँच जाएंगे। जो इजिप्शियन म्यूज़ियम की टाइमिंग है वो 9 AM to 5 PM है। तो सोचा जल्दी जाके क्या ही करेंगे, तो इसलिए हम टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद भी आगे कुछ प्लान्स हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसा क्या कितना टाइम लगता है। और उसके बाद हम अगर टाइम मिलेगा तो हम लोग नाइल रिवर करेंगे या फिर सिटाडेल कवर करेंगे। तो देखते हैं भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है। ऑलराइट गाइस, स्टे इन द व्लॉग, और दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्साइटिंग। यहाँ पे गाइस आप देखेंगे जो बाइक चलाते हैं ना, ये विदाउट हेलमेट चलाते हैं, चाहे कितने भी लोग बैठे हों। हेलमेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है भाई। ना ही आप सीट बेल्ट की ज़रूरत है, बस अपनी सेफ्टी के लिए भाई मैं तो रेफ़र करना चाहूँगा, रिकमेंड करना चाहूँगा कि भाई आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें भाई, हेलमेट ज़रूर यूज़ करें, चाहे गवर्नमेंट अलाउड करती है या नहीं करती है। ये कुछ भाई मॉर्निंग पे कुछ मार्केट लगी हुई है यहाँ पे।
मॉर्निंग में भाई ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पे, मॉर्निंग काफ़ी लेट होती है यहाँ पे, लेकिन नाइट में जो है मार्केट काफ़ी देर तक खुलती है। तो यहाँ पे लेट मार्केट ओपन होती है आफ्टर इन दी आफ्टरनून, और लेट नाइट आफ्टर 12 तक ओपन रहती है। तो नाइट में यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक्सप्लोर करने के लिए। नाइट में आप देखेंगे तो बहुत सारी चेंजेस आपको देखने पड़ेंगे। अभी बिल्कुल आपको सन्नाटा दिखेगा हर जगह, ज़्यादा क्राउड नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा जहाँ पे ज़्यादा। तो लोग अरबियन कंट्रीज़ में मोस्टली नाइट में ही घूमना पसंद करते हैं। ये देखिए खूबसूरत सी मस्जिद बड़ी प्यारी प्यारी बनी हुई है यहाँ पे, बहुत ही ज़बरदस्त मस्जिद है। ये कुछ इस तरह की बसें चलती हैं यहाँ पे लोकल, और जो हमारी दिल्ली में चलती हैं DTC बसेस, वैसे भी। हाँ, ये वही जगह है जो कल हम लोग जहाँ से अल खलीली गए थे, ये वही जगह है। नाइट में कुछ अलग ही वाइब थी भाई, मॉर्निंग में पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ है भाई। हाँ, इस तरह की यहाँ पे वैन चलती है, जो इससे हम लोग के यहाँ ऑटो वगैरह चलते हैं, वैसे यहाँ पे वैन चलती हैं, सवारी के हिसाब से ये लेके जाते हैं। ये इस तरह की वैन चलती हैं। ये है हिसाब किताब भाई यहाँ का। तो चलिए भाई जर्नी एंजॉय करते हैं आगे। थैंक यू। तो गाइस एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो रियल फ़िरौन है उसकी जो मम्मी रखी हुई है वो रखी है नेशनल इजिप्शियन म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन। जो नया म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम, जो कि गीज़ा में है, वहाँ और भी ममीज़ रखी हुई हैं। तूतनखामन हो गया, और भी कई जो फ़ेरो थे उस टाइम के, उनकी और भी ममीज़ रखी हुई हैं। लेकिन जो रियल फ़ेरो हैं जिसका कुरान में ज़िक्र है, और जो मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम जो गर्क हुआ था, उसकी पूरी जो लश्कर पूरा तबाह हो गया था, तो जो उसकी जो रियल ममी है वो है नेशनल इजिप्शियन म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन। तो आप इतना ध्यान रखें, आप अगर रियल फ़ेरो आपको देखना है, उसकी ममी को देखना है, तो आपको नेशनल इजिप्शियन म्यूज़ियम ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो इसका आप ध्यान रखें ताकि आप भटक ना जाएं कभी भी आप अगर कायरो आएँ। ठीक है गाइस। सो गाइस वी हैव परचेज आवर टिकट फॉर नेशनल म्यूज़ियम। अब हम जा रहे हैं अंदर के साइड, और ये जो हमें टिकट पड़ा है फॉरेनर्स के लिए, ये 550 EGP पर टिकट है। तो हमने 2 टिकट लिए हैं 1100 EGP के। तो गाइस यहाँ जिस म्यूज़ियम में हम लोग अभी जा रहे हैं, यही है रियल फ़ेरो, जिसके बारे में हमने अक्सर सुना है, बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं। सो देखते हैं भाई कैसा क्या अंदर है हिसाब किताब। बड़ा सही लग रहा है भाई, बहुत बड़ा है भाई, देख सकते हैं दूर दूर दिख रहा है भाई। तो गाइस अंदर जाके हम दिखाएंगे आपको कैसा क्या दिखता है भाई रियल फ़ेरो। पहले तो हम खुद देखेंगे, अगर कैमरा अलाउड होगा तो आपको दिखाएंगे अंदर के साइड, बट अगर नहीं मना करेंगे अंदर ममीज़ वगैरह दिखाने के लिए, कैमरा यूज़ करने के लिए, सो आई डू अपोलोजाइज़, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट। ऑलराइट गाइस, सो ये आप देख सकते हैं रियल फ़ेरो। अगर आपको देखना है तो इस म्यूज़ियम में आपको आना पड़ेगा, नेशनल म्यूज़ियम इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ये इसका नाम है। ऊबर में जब आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है गाइज़, तो यहाँ आप आराम से आ सकते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये है म्यूज़ियम इस तरह का बना हुआ। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे देखने को अंदर के साइड, और भी ये सारी चीज़ें हैं नेशनल म्यूज़ियम में क्या क्या है। और भी जो नियरेस्ट प्लेसेस हैं उसके बारे में लिखा हुआ है, जैसे सलाउद्दीन सिटाडेल हो गया, मदरसा ऑफ सुल्तान हसन, रिफाई मॉस्क, गौरी मॉस्क, मसाबा, ये सारी चीज़ें हैं, ये पास पास हैं इस एरिए के। तो ये सारी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है भाई। इजिप्ट बहुत बड़ा है भाई, कायरो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है यहाँ पे देखने के लिए, बहुत ज़्यादा। सो गाइस वी आर गोइंग इनसाइड, तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं, तो देखते हैं भाई क्या अंदर चल रहा है।
ठीक है गाइस, स्टे इन ब्लॉग। तो गाइस यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं अंदर के साइड। चलिए साकिब भाई, चलो ठीक है गाइस, हम अंदर जा रहे हैं यहाँ से। ये इसका एंट्री गेट है। बाकी हम सिक्योरिटी चेक इन करके आ चुके हैं और बैग वगैरह कुछ लाए नहीं थे। अगर आप बड़ा बैग लाते हैं तो आपको बैग यहाँ पे जमा करना पड़ेगा भाई, यहाँ ठीक है। तो हम लोग बैग वगैरह कुछ लाए नहीं थे, सिर्फ वी आर कैरिंग ओनली पासपोर्ट बैग, तो वो अलाउड है। मोबाइल वगैरह अलाउड है, फ़ोटोग्राफी भी अलाउड है, कोई इशू नहीं है। वी हैव ऑलरेडी कंफर्म विद द सिक्योरिटी स्टाफ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन वगैरह ला सकते हैं, डिवाइसेस जो आपकी है, कैमरा वगैरह ला सकते हैं। यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम यहाँ से एंटर करेंगे, ठीक है गाइस। हाँ, तो हम अंदर जाके दिखाते हैं भैया। शुक्राना। सो गाइस, हम अंदर के साइड आ चुके हैं। यहाँ पे भाई फॉरेनर्स ही फॉरेनर्स मिलेंगे भाई। यहाँ पे बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं भाई यहाँ पे देखने के लिए। जो ममीज़ हैं उसको देखने के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। साकिब भाई, द फेरोज़ गोल्डन पैरेड। सो जो ममीज़ अगर देखना है तो उसके लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आपको हम अभी पहले ऊपर का देख लेते हैं। ऊपर जो उस टाइम के फ़िरौन के ज़माने की जो चीज़ें हैं, जो ममीज़ हैं, स्टैचूज़ जो बनाए हुए हैं, उनके ज़माने की जो चीज़ें हैं वो अभी एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद हम जो है नीचे जाएंगे, ममीज़ देखेंगे। बाकी आप यहाँ पे भी डिस्प्ले होती रहती हैं ममीज़ जो हैं अंदर नीचे के साइड, और जो उनके साथ जो जायदाद, जो सोना ख़जाना जो होता था उनका, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले होती रहती हैं। तो यहाँ पे भाई साकिब भाई कौन, रामसेस सेकंड, तो यहाँ पे उसकी मम्मी है। और भी जो उस टाइम के जो फ़ेरोज़ होते थे उस टाइम की है भाई ममीज़। यहाँ पे बहुत सारी ममीज़ हैं, जो रियल फ़ेरो है उसकी भी है। तो ये डिस्प्ले सब होता रहता है कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इस म्यूज़ियम में हैं। तो इस तरह के कुछ ममीज़ अपनी होती थी भाई ये। तो आपको तो पता ही है ये लोग क्या करते थे। ये लोग जब मर जाते थे तो ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते थे, क्योंकि ये इनका बिलीव ये था कि दे विल बी रेज्ड अगेन फॉर द नेक्स्ट लाइफ, और ये सब सारी चीज़ें इनके काम में आएंगी। तो ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं म्यूज़ियम में, ये सब वो अपने साथ लेके जाते थे भाई। ठीक है साकिब भाई, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर लेफ़्ट साइड से आ जाओ। तो गाइस, ये उस टाइम का जो है बर्तन वगैरह ऐसे होते थे भाई। ये कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बिलाकत अल गौरी। ये सब पुरानी चीज़ें भाई रखी हुई हैं यहाँ पे। कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी भाई। ये बर्तन होते थे भाई। कैटल देख रहे हैं भाई, ये भी बहुत पुरानी है भाई। ये सारी चीज़ें यूज़ होती थी। कपड़ों की बात करें तो भाई कपड़े इस तरह के पहने जाते थे, जो वहाँ पे उस टाइम जो है वुमेंस वगैरह जो होती थी वो इस तरह के भाई कॉस्ट्यूम यूज़ करती थी। ये देख रहे हैं आप, तो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। ये जो है कुरान है, बहुत पुराना कुरान है। इट वाज 19th सेंचुरी का ये कुरान है। कैलीग्राफ कुरान है। इट्स अ मेड, लेदर मेड है ये। बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये भी भाई कोई पुरानी चीज़ है भाई, समझ नहीं आ रहा, बट ये भी उसी टाइम की है। इस तरह के कॉस्ट्यूम यूज़ करते थे। दे वर यूज्ड टू वियर सच क्लॉथ्स। ये इस तरह की सब ज्वेलरी होती थी जो कि पहनते थे वोमेंस।
ये ज्वेलरी, इस टाइप की ज्वेलरी होती है। 19वीं सेंचुरी का पुराना है। हाँ तांबे की चाबियाँ हैं। अच्छा, जो आप कीज़ देख रहे हैं, दीज आर द कीज़ ऑफ होली काबा एक जो कीज़ है ना सामने, विच इज़ इन मक्का, ये यू नो। है तांबे की चाबियाँ। तो गाइस ऐसा कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे भाई। ये पूरा बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें मिलेंगी भाई आपको। गाइस बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, आप देखते रहें ये व्लॉग। मैंने तो क्या, किसी ने मतलब बहुत लोगों ने ये सब सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। ये कुरान का बॉक्स है भाई, इतना बड़ा कुरान था ये। आप देख सकते हैं भाई। इट वॉज मेड इन 1441 AD। बहुत पुराना है भाई ये, बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द मिंबर। Pulpit of the Mosque Abu Bakr bin Mazhar. This was also made on 1479 AD। बहुत पुरानी हिस्ट्री है भाई। बहुत ही मस्ट विज़िट प्लेस है भाई। यहाँ पे आप बिल्कुल भी कभी भी आप कायरो आएँ तो ये जगह बिल्कुल मिस ना करें भाई। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट, मोस्ट हिस्टोरिकल म्यूज़ियम ऑफ मैनी एम्पायर्स। तो गाइज़ ये लेफ़्ट हैंड साइड में जितना भी सब कुछ था ये हमने कवर किया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ के देखेंगे। सो दिस वाज द स्टैचू ऑफ वन ऑफ द इजिप्शियन गॉड्स वाइफ। ये इसका यही है नक्सुनामुन। नाम नहीं लोने तो जिंदा जिंदा हो गए कहीं। सो इट वॉज अनक्सनामुन। आपने सुना होगा, देखा होगा द मम्मी मूवी में। ये उसका स्टैचू है भाई, बहुत पुराना भाई। इट वॉज 747 BC। कर्नक, खतरनाक। इस तरह के लोग होते थे भाई। ये देखे भाई, अजीब अजीब यार बनाते थे यार स्टैचूज। इंसानी बॉडी होती थी, फेस पे पता नहीं क्या लगा लेते थे ये, एनिमल्स का कुछ मास्क वगैरह। अमुन रा, किंग ऑफ द गॉड्स, ये उसकी है भाई। तो ये हिसाब किताब है भाई, ये हिस्ट्री है यहाँ की। हेलो बेटा, हेलो। ये भाई कफिन है इसका। तो भाई इस तरह का हिसाब किताब है यहाँ पे। इट्स अ फुल ऑफ हिस्ट्री, रियलिटी
एवरीथिंग इज मेंशन। किसी का वो बनाया है मिनीचर। ये भाई मिनीचर है, किस तरह के ये लोग होते थे, इस तरह की चेयर्स होती थी इनकी। ये मिनीचर है। ये ऐसे भी कफन बनाते थे, कफन ऑफ लेडी आइसिस। खतरनाक सी है बड़ी चीज़ें यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री अभी तक पता नहीं चली है। ये एनिमल शेप में क्यों बनाते थे, पता नहीं क्यों बनाते थे यार। ये भी बना रखा है इन्होंने एनिमल शेप में। लाइन के शेप में पता नहीं क्यों बनाते थे। फेस ह्यूमन होता था, बॉडी लाइन होती थी, पता नहीं क्या होता था इसमें। आई विल रीड अबाउट इट। हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट यहाँ पे जाके आके भाई लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें भाई जानना पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें जानना पड़ेंगी, स्टडी करना पड़ेगी भाई काफ़ी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई, बहुत सारे रहस्य ऐसे छुपे हुए हैं इजिप्ट में भाई। रिसर्च बंदा करता ही रह जाएगा, इतनी सारी हिस्ट्री है, बहुत सारा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमें कुरान में ही मिल जाएंगी यहाँ के बारे में। बाकी बहुत सारी भाई बुक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। लेडी ऑफ चिल्ड्रन, ये देखिए पूरा स्केलेटन है भाई। La prima scalto. नासरत खातिर स्केलेटन। जस्ट ट्रेमेंडस यार भाई। इतनी हिस्ट्री है भाई, इतनी हिस्ट्री है भाई, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है भाई, बहुत पुरानी यार, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। नाउ वी विल गो इनसाइड जो रियल फेरो है। कुछ इस तरह की बोट्स वगैरह यूज़ होती थी भाई, इसका मिनिएचर बना रखा है इन्होंने। सो दे यूज टू such kind of boats at that time. तो हम अभी नीचे जा रहे हैं, नीचे जाके भाई जो रियल फेरो की मम्मी है वो देखेंगे भाई। वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ द वे टू गो इनसाइड। जो रियल फेरो है जिसके बारे में अभी तक सुना है भाई, वो देखने वाले हैं। यहाँ पे डिस्प्ले पे भी होता रहता है, सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले पे भी दिख जाएंगी, लेकिन वी विल गो इनसाइड। ऐसा कुछ है भाई, यहाँ पे पूरा शो चलता रहता है डिस्प्ले पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं तो डिस्प्ले पे भी ये दिखाते रहते हैं। ये पूरी सर्कल में जो है बना हुआ है पूरा इजिप्ट। यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस डिस्प्ले में। बहुत ही अमेजिंग है यार, बहुत बढ़िया फील होता है। सो नाउ वी आर गोइंग इनसाइड। सो वी आर गोइंग inside to see royal animals.
मैं फ़ेरोज़ की मम्मी को देख के आया हूँ भाई साहब, जो जैसा देखा था, जैसा वीडियोस में देखा था, अभी भी उसकी सेम वैसे ही मम्मी है भाई। अल्लाह ने कैसा इबरत का निशान उसको बना के रखा है भाई पूरी दुनिया के लिए। क़यामत तक उसकी मम्मी जो है ऐसी रहेगी। ये भी सुना है कि उसके बाल भी बढ़ते रहते हैं, उसके नेल्स भी बढ़ते रहते हैं। वो बिल्कुल भाई बिल्कुल वैसे ही मम्मी है भाई। और इस मम्मी को ऑलमोस्ट 5 to 6,000 ईयर्स हो चुके हैं भाई। सोचने वाली बात है, अभी तक ऐसे ही है और क़यामत तक ऐसे ही रहेगी भाई। और ये कुछ म्यूज़ियम है भाई, जो अभी ऊपर का साइड अभी आपको दिखाया था। नीचे फ़ोन अलाउड नहीं था, बट स्टिल आई ट्राइड माई बेस्ट टू शूट समथिंग। सो दिस वॉज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शो यू। भाई अजीब ही बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस है भाई यहाँ पे। और भाई यहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं भाई ये सब हिस्ट्री देखने के लिए। बहुत ही यहाँ पे हिस्ट्री का बहुत मिस्ट्री भी है, बहुत हिस्ट्री भी है, बहुत कुछ है भाई यहाँ पे, बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर ऑल guys. Brother Irfan, I met here. He's from Malaysia. So I've been to Malaysia in 2023. So we were talking with each other about the beauty of Malaysia, the culture, and the city, which was so amazing. We still miss that place. So Brother Irfan is studying here of Sharia, and may Allah bless him. And he's a student here, and so it was amazing meeting him. Alhamdulillah. Do you want to say something? तो गाइज़ अब हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं और यहाँ म्यूज़ियम के ब्लॉग को करते हैं एंड। और नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो होगा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सिटाडेल एंड दी मस्जिद, जो सल्तनत उस्मानिया के टाइम बनी थी। तो वहाँ जाके चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। और काफ़ी कुछ था भाई अंदर के साइड म्यूज़ियम में, बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस था यार, बहुत ज़्यादा। तो ममीज़ वगैरह जो रियल फ़ेरो था भाई, बिल्कुल अभी तक सब कुछ वैसे ही है भाई, जो सुनते अभी तक आते हैं अपने बड़ों से, अपने उलमाए दीन से। तो भाई सब कुछ वैसे ही है अभी तक, सब कुछ वैसे ही। कुरान में जो जिक्र है मूसा अलैहिस्सलाम का जो क़सस अंबिया जो किस्सा सुना हुआ है, वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है भाई। फ़िरौन के ममीज़ अभी तक बिल्कुल वैसे ही है भाई। और बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने की, मस्त विज़िट प्लेस है। कभी भी अब अगर आप कायरो आएँ तो यहाँ ज़रूर विज़िट करें। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड स्टे कनेक्टेड टू दिस ब्यूटीफुल सीरीज़ ऑफ इजिप्ट। एंड नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं सिटाडेल and Nile River and many other things.